चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 12 सेट तक अपलोड हो चुका है। अगर आप वो सब नहीं देखें हैं तो जाकर देख लीजिए, सभी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अभी दिन भी बहुत कम बचा हुआ है 27 को, जैसा कि प्रस्तावित तिथि है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13। और हाँ, लास्ट में अपना नंबर दिए हैं, उस नंबर पे किसी भी एडवाइस के लिए या इसके पीडीएफ्स के लिए आप मंगा सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 17 में, सेट 13 में। तो क्वेश्चन तो आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोडडीजी, आमड़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको कि अर्थवेद क्या है, ऋग्वेद में क्या वर्णन किया गया, सामवेद में क्या वर्णन किया गया, सामवेद यजुर्वेद में क्या वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है इसमें जो देखिए अथर्ववेद में औषधि का किया गया, ए का 3 होगा, ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा 2 का सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन है वैशाली, वल्लभी, पावा में, पाटलिपुत्र में। जी हाँ, इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रीलंका। अब यहाँ पे भवन स्थान दिया हुआ है और उसका अवशेष दिया है, उससे मैच करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये जो है कि कौशाम्बी कहाँ है? घोषित राम मठ में। कुशीनगर कहाँ है? धेमुख स्तूप में, यानी कि A का 2, B का 1, A का 2, B का 3। ये इसका सही आंसर होगा, सॉरी मिस्टेक है, C होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ऑप्शन है भीम फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकेंड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भीम सेकेंड। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरेज़ी, बसावन, मंसूर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मंसूर। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन है बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा, सुमात्रा से। जी हाँ, इसका सही आंसर है जावा, सुमात्रा से। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का 6वां भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। जी हाँ, इसका सही आंसर है उपज का 6वां भाग। सही जोड़े बनाइए, कूट 1 से कूट 2 को मिलाना है इसमें, ठीक है। तो
तो इसका जो ऐसे 2 पेज में दिया है, एक्चुअली इसका आंसर ये जाएगा डी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एम्बिटी, सिकंदर लोदी। जी इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन है एम्बिटी, फिरोजशाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। जी इसका सही आंसर है FST। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया, संथावलिया, आहलूवालिया, रामगढ़ गढ़िया। जी इसका सही आंसर है सुकरचकिया मिसल के थे। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक नामा किसने लिखा है? अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। जी इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर। जी इसका सही आंसर है ठक्कर बापा ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। जी इसका सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, जिसमें से उन समिति का सभापति कौन था? ऑप्शन है सर W. अडल, मी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर है मी डिग्बी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। जी इसका सही आंसर है गोवा। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान जो कि विभाग दिया गया था? जी इसका सही आंसर होगा फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे को किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। जी हाँ इसका सही आंसर होगा 1 और 4, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सितारमैया, JB कृपलानी। जी हाँ 38 और 39 दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही नवनिर्वाचित हुए थे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जी इसका सही आंसर है मणिपुर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग, मुजफ्फरपुर कांड। जी इसका सही आंसर है चौरा चौरी कांड की वजह से। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी, क्रांतिकारी। जी इसका सही आंसर होगा साम्यवादी आंदोलन से। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। जी इसका सही आंसर है कृषक और मुसलमान। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदौली, खेरा। जी इसका सही आंसर है बारदौली। जहांगीर शाह ने किसको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिया था? जय सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, रंजीत सिंह। जी इसका सही आंसर है जय सिंह को। विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, अनसुईयाबेन, महात्मा गांधी। जी इसका सही आंसर है विठल भाई पटेल। 1920 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर। जी इसका सही आंसर है जगजीवन राम। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी?
शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, M.A. अंसारी। जी इसका सही आंसर है शौकत अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। जी इसका सही आंसर है बलिया। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? क्रांति, जनमत, बहिष्कार, असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार, बहिष्कार, सविनय, अवज्ञा, विद्रोह, असहयोग, क्रांति और अस्वीकार। जी इसका सही आंसर है असहयोग, सविनय, अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आचार्य नंददेव, जी.के. गोखले, M.G. रानडे, आचार्य विनोबा भावे। जी इसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय का अवधारणा संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, मसरूवाला। जी हाँ इसका सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इंग्लैंड, जिनेवा, रोम, पुर्तगाली। जी हाँ इसका सही आंसर है जिनेवा। हस्तक्षेप नीति का अर्थ है ऑप्शन है निष्पक्ष विधि, व्यापार पर नियंत्रण, कुछ प्रतिबंध का हट जाना, बिना पूछे काम ना करना। हस्तक्षेप नीति। जी हाँ इसका सही आंसर है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। BHU के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। सालगंता की खोज किसने की थी? ब्लैक्सली, मॉर्गन, म्यूलर, बैटसन। जी हाँ इसका सही आंसर है वो है बैटसन। ग्रीन हाउस गैस तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? ऑप्शन है कवक, केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। जी हाँ इसका सही आंसर है जीवाणु। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मैंडुला, थैलेमस में। जी हाँ इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क में। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था? D.S. पेंटर, C.N. बर्नार्ड ने, C. सेठी, P.K. सैन ने। जी हाँ इसका आंसर है C.N. बर्नार्ड। मूल के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक। जी इसका सही आंसर होगा एंटी ड्यूरेटिक, हार्मोन की वजह से होता है, इसका नाम है ड्यूरेटिक। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? A, K, C, B12। जी हाँ इसका सही आंसर है विटामिन C। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? जड़ें, पंखुड़ियां, तना, स्टिग्मा। जी हाँ इसका सही आंसर होगा वो है स्टिग्मा। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, कैल्शियम, सीसा और कैल्शियम। जी हाँ इसका सही आंसर होगा वो है सीसा। डैश का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिटोफिनोस, साइक्लोहेक्सेन्स, फिनोल्स। जी हाँ इसका सही आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक मृतक कोशिका की जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? फ्लेग्मोब्लास्ट, आइडियोब्लास्ट, कॉइडोब्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
जी हाँ, इसका सही आंसर है आइडियोब्लास्ट। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का परिकरण, प्रतिध्वनि निर्धारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रतिध्वनि निर्धारण। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, व्यक्तीकरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है ध्रुवन। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, यह जल को गर्म करना आसान है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इस्पात में गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, वजन। जी हाँ, इसका बोलते हैं द्रव्यमान। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, अपरिवर्तित होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? धनात्मक, विद्युतीय, निष्प्रभावी, वैकल्पिक, उच्च धनात्मक, ऋणात्मक, अवशोषित। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है विद्युतीय निष्प्रभावी। एक कण समय की बराबरी अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान वेग, चाल, त्वरण, संवेग। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा चाल। गिरते हुए बूंद की जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है, इस घटना को हम कहते हैं तड़ित झंझावात, ओला दृष्टर, अतिवृष्टि। जी हाँ, इसका सही आंसर है तड़ित झंझावात। जल का घनत्व 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सीसी, यह बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ऑप्शन है रेडियो तरंग का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। स्तंभ के स्रोत का मिलान कीजिए और जैसे कि फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसका सोर्स क्या है इसमें? तो जैसा कि आपको पता है टार्टरिक इमली हो गया, फॉर्मिक हो गया चीटी में हो गया, साइट्रिक हो गया ये नींबू में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 1 और सी का 2, देने की बी आंसर हो जाएगा। मरकरी धातु है, ठोस द्रव्य धातु, अधातु द्रव्य, अधातु। जी हाँ, यही एक धातु है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। वह धातु पहचाने जो निराविषीय प्रकार की है, क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम, कोबाल्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है स्वर्ण। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं पतला करके, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, सल्फर डाइऑक्साइड परत, कार्बन डाइऑक्साइड परत। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओजोन परत को। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश। जी हाँ, इसका सही आंसर है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है एनपीके, पोटेशियम। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
ट्रांस एनिमेशन और अनुलेखन, ट्रांसस्टेरिफिकेशन अनुवाद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ट्रांसस्टेरिफिकेशन। अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है? आधान, निधार टैंक, परिमार्जक, वातन टैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है आधान। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाते हैं? क्रायोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है पायरोमेटलर्जी। K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीजन संख्या क्या है? जी हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर यानी 0 है। सांसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है कानूनी अधिकार है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, नागरिकता। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रभुसत्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर की जाने का वर्ष 1972, 2001, 1965, 1971। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1972। सधिकारी वर्ग होता है केवल प्रशासनिक कार्य, केवल न्यायिक कार्य, केवल विधायी कार्य, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक, अर्ध विधायी कार्य। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? राज्य की लोक लेखा से, भारत की संचित निधि से, भारत की लोक लेखा से, राज्य की संचित निधि से। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि से। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत में संघ विधानमंडल है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल, यह द्विसदनीय रूप है। इसका ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्च निम्नलिखित में से है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालय को, राष्ट्रपति को। जी हाँ, इसमें जो है कि दोनों को है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। मताधिकार एक प्रकार से, इसका डायरेक्ट ऑप्शन यानी क्या है? एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कार्बन डेटिंग मेथड, जर्मेनियम डेटिंग मेथड, यूरेनियम डेटिंग मेथड, डेट्रोनियम डेटिंग मेथड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है यूरेनियम डेटिंग मेथड से। इसको मैच करना है कौन सा उद्योग कहाँ पर है, नहीं है। जैसे कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पे है? रांची में, ठीक है। मशीन, औजार, पिंजोर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसको मैच करना है, जिस तरह से वैंत है, पीरम, द्वारका, देव, ये सब कहाँ पे अवस्थित हैं। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे वैंत शेयर ये है कच्छ की खाड़ी में है, पीरम जो है खंबात की खाड़ी में है, द्वारका जो है वह अरब सागर में है, दीव जो है काठियावाड़ तट पर है। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? क्यूराइल, कैनेडी, लेब्राडोर, गल्फ। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है गल्फ। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। ध्यान दीजिएगा, धातु पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और तांबे की प्रचुरता है? सियाल, सीमा, नीफे, चट्टान, अवसादी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है नीफे। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मरकज रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है अफ्रीका। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा होता है, इसलिए। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? नेवेली, एन्नोर, तूतीकोरिन, मैट्टूर। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है एन्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जा सकती है? ये तो हो गया। कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? लद्दाख और पीर पंजाब, रणज्योति, नागटिप्पा, लेसर हिमालय और शिवालिका, धौलावीरा और पीर पंजाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है धौलावीरा और पीर पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। जी हाँ, इसका सही आंसर है नर्मदा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पहाड़ों की ढलान पर। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 63.32%, 67.50%, 64.55%, 62.35%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 63.32%। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? सहरसा, दरभंगा, पटना, मधेपुरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है मधेपुरा। हाल ही में बिहार के किस स्थान को हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी मिली है? पटना, सुल्तानगंज, नरकटियागंज, बोधगया। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है बोधगया। बिहार में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत का पर वन का विस्तार पाया जाता है? 7 डायरेक्ट इसका आंसर जानिए, ठीक है। इसका आंसर होगा 7.21%। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? गया जिले में, जहानाबाद जिले में, जमुई में, राजगीर में। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है गया जिले में। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में किस वस्तु का व्यापक उपयोग हुआ? लोहा, स्तंभ, ताम्रप्रसान, पाषाण। जी हाँ, इसका सही आंसर है पाषाण।
कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, नान्यदेव, नागदशक, मृत्युंजय। जी हाँ, इसका सही आंसर है नागदशक। बजट 2020 में निम्नलिखित विगत वर्ष 2021 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 10%, 15%, 18%, 6%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10%। बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर की दूरी से बढ़ाकर कितने किलोमीटर दूरी किया गया है? 45,000, 50,000, 27,000, 20,000। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 27,000। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से स्थापित की गई है? ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, उद्योग का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, ग्रामीण पुनर्निर्माण। जी हाँ, इसका सही आंसर है सामाजिक सुरक्षा। राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है? कृषि, फार्म, कुटीर उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग। जी हाँ, इसका सही आंसर है मध्यम और लघु उद्योग। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1965, 1970, 1975, 1980। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 1970। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा किया जाता है? वाणिज्य विभाग, CSO, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से क्या स्फूर्तिकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है? ऑप्शन है आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, बचत पर प्रभाव, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, विकास में बाधा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ई। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, ये है निर्माण क्षेत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर्स सूचित 6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, अजीज प्रेमजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है मुकेश अंबानी। किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? DRDO, वेल, नासा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विद्या वेंकसा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? सामाजिक कार्य, अभिनेत्री, नेता, कवयित्री, लेखिका। जी हाँ, इसका सही आंसर है सामाजिक कार्य। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिका भारत सरकार प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारण कौन सा देश है? चीन, भारत, जापान, कनाडा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है जापान। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है? PM केयर फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, कोविड-19 कोष। जी हाँ, इसका सही आंसर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष।
कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला राज्य का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्रुव क्या है जिसे IIT बम्बई के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए, वो है नेवी के लिए रिसीवर चिप। कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है एसोचैम, RBM, फिक्की, सिडबी। जी हाँ, इसका सही आंसर है फिक्की। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है युक्ति 2.0। किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है? वित्त मंत्रालय, गारमेंट ई मार्केटप्लेस, भीम, UPI। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। PM केयर फंड्स ने हाल ही में 1,000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन है? भारतीय किसान, अप्रवासी श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रिटायर्ड सैनिक। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है प्रवासी श्रमिक। कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर निर्माण कर रहा है जिसे PM केयर फंड से ऑर्डर दिया गया है? IOC, गेल, BHP, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वेल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति क्षमता PPP के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का रैंक क्या है? 3, 4, 7, 10। जी हाँ, इसका सही आंसर है 3। निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत कार्य करती है? ऑप्शन है स्टेट इन्वेस्टमेंट इंडिया, इंडिया इज डूइंग ऑफ। जी हाँ, इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला देश का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत, वियतनाम। जी हाँ, इसका सही आंसर वो है भारत। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से ये तो हो गया। हाल ही में देविका और पुनिजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका डायरेक्ट आंसर जानिए क्या है, वो है 24 जून। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बिहार, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? वन मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, खाद्य ग्रामोद्योग आयोग, स्वास्थ्य आयोग मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मैरिकम, कल्पना चावला, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन।
भारतीय रेलवे ने 600 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है रेल टेल, इंडिया गेट, रेल गेट, रेल यात्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है रेल टेल। कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, एजीबी, WHO। जी हाँ, इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाए जाने वाले डे ऑफ द सीफेयर का विषय क्या था? तो डायरेक्ट इसका आंसर है सीफेयर आर की वर्कर। संशोधन के बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट्स के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा है 60, 55, 70, 65 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 65 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च किया है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा की क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक एक नई तकनीकी लॉन्च की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गेल, सेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है फेसबुक। क्विजो 2 वाहक रॉकेट के प्रक्षेपण में किस देश को विफलता का सामना करना पड़ा है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। तो दोस्तों ये सेट 13 कंप्लीट हो गया और इसका PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9473123824। तो इसको सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।